राग श्री। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए। इन अवसर दुख पाइए, और कहाँ सहायता है तो ये, दुख बिना चरण कमल को, सखी कबहु न मिलिया कोई। जिन सुख प्यूं जी ना मिले, सो सुख द्यों रे जलाए। जिन दुख मेरा प्यूं मिले, मैं सो दुख लेऊं बुलाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साध निभाए। दुख को निभाओ न मिले, और सुख को तो सब ब्रह्मांडा। इन जोते दुख ते भाग के, खोवत सुख खंडा। दुख की प्यारी प्यारी पीऊं की, तुम पूछो वेद पुराना। ये दुख मोई को बला, जो देता है अपने जाना। ता कारण दुख देता है, दुख बिना नींद न जाए। जिन अवसर मेरा प्यों मिले, सो अवसर नींद गमाए। नींद बुरिया बरम की, बरम तो भई आड़ी पाला। वह दुख देत जलाए के, जो आड़ी भई अपने लाला। नींद निगोड़ी न उड़ी, जो गई जीव को खाए। रात दिन अग्नि जले, तब जाए नींद उड़ाए। इन सुपने को दुख से जिना डरो, दुख बदले सत सोखा। अपने माँ सुख सो ने अड़ा, तो को देवंगे बनाए के दुखा। ता सुख को कहाँ कीजिए, जो दिखलावे धर्म राय। मैं वो दुख मांगू पीऊं पे, जो पीऊं सो पल पल रंग चढ़ाए। दुख सवा सुपना होए गयो, अखंड सुख बोर भयो। श्री मामत खेले अपने लाल सो, जो अछराती तकायो, जो अछराती तकायो। दुख सब सुपना होए गयो, अखंड सुख बोरा भाया। मामत खिले अपने लाल सो, जो अछराती तकयो, जो अछराती तकयो। चौपाई 12 प्रकरण 16 चौपाई 186। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 16 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। संसार के दुख मुझे प्राण प्रिय लगते हैं, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। उन दुखों को तो मैंने ही बुलाया है। यदि इस जीवन में धामधनी की स्मृति दिलाने वाले दुख प्राप्त हो जाए, तो फिर इसके अतिरिक्त मुझे और क्या चाहिए। हे सखी, दुख का अनुभव किए बिना
किसी को भी धामधनी को चरण कमल प्राप्त नहीं हुए हैं। संसार के जिन सुखों के भोगने से धामधनी का मिलन न हो सके, उन मायावी सुखों को मैं जला दूं, परंतु जिन सांसारिक दुखों को सहन करने पर मेरे प्रियतम का मिलन हो सके, ऐसे सब दुखों को मैं बुलाकर उन्हें स्वीकार लूं। ऐसे दुख तो हमारी आत्मा के आहार के समान ग्राह्य है, जबकि अन्य लोगों के लिए ये दुख खाने को दौड़ते हैं। इसीलिए इन सांसारिक दुखों से सब लोग भागते फिरते हैं। कोई बिरला साधु पुरुष ही इन दुखों को सहन कर पाता है। दुखों का निर्वहन निभाने सहने वाले संसार में नहीं मिलते, और सुखों का तो पूरा ब्रह्मांड ही चाहक है। किंतु ऐसे अल्पज्ञ लोग इन झूठे दुखों से दूर भागकर अखंड सुखों को भी खो देते हैं। इस संसार के स्वार्थमय सुखों को छोड़कर उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले दुखों का प्रेम से स्वागत करने वाली ब्रह्मश्रेष्ठी अपने प्रियतम की प्यारी है। वेद पुराण एवं धर्म ग्रंथ भी इसके साक्षी है। इसलिए संसार के ये दुख मुझे प्रिय लगते हैं, क्योंकि प्रियतम धनी मुझे अपनी जानकर ऐसे दुख देते हैं। इसलिए प्रियतम धनी अपने प्रिय आत्माओं को दुख देते हैं, क्योंकि सांसारिक दुखों का अनुभव किए बिना अज्ञान रूपी निंद्रा दूर नहीं होती। जिन दुखों के द्वारा इसी जीवन में प्रियतम का मिलन होता है, ऐसे अवसर को हम अज्ञान रूपी निंद्रा के कारण गंवा देते हैं। अज्ञान रूपी भ्रम की नींद तो बड़ी बुरी है, क्योंकि यह नींद धनी को प्राप्त करने में व्यवधान बनी हुई है। जो भ्रांति नींद प्रिय मिलन के लिए अवरोध सिद्ध होती है, उसको विरह का दुख जलाकर राख कर देता है। यह दुष्ट निगोड़ी नींद टलती नहीं है। यह तो जीव पूरे जीवन कोई निगल गई है। पूरा जीवन इसी नींद में व्यर्थ व्यतीत हो रहा है। जब रात दिन विरह की अग्नि जलेंगी, तभी यह नींद उड़ जाएंगी। इसीलिए इस स्वप्नवत संसार के झूठे दुख से डरो नहीं, क्योंकि इन्हीं दुखों के द्वारा धामधनी का अखंड सुख प्राप्त होगा। अपने प्रियतम धनी का अखंड प्रेम तुम्हें दुख के माध्यम से ही तो प्राप्त होगा। संसार के इन मायावी झूठे सुखों को लेकर क्या करना, जो धर्मराज एवं लोक का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए मैं तो प्रियतम से इस प्रकार के दुख मांगू, जिनके द्वारा प्रियतम के प्रेम में हर क्षण वृद्धि होती है। अब तो सब दुख स्वप्न के समान मिट गए। अखंड सुख का प्रभात उदय हुआ है। इसलिए महामती अपने धामधनी लाल अक्षरातीत के साथ लीला विलास करते हैं। अक्षरातीत के साथ लीला विलास करते हैं। अब तो सबके सब दुख स्वप्न समान मिट गए हैं। अखंड सुख का प्रभात उदय हुआ है। इसीलिए महामती अपने धामधनी लाल अक्षरातीत के साथ लीला विलास करते हैं। अक्षरातीत के साथ लीला विलास करते हैं। चौपाई 12 प्रकरण 16 चौपाई 186। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री सकेरी आत्म रोगा बुरो लाग्यो, याको दारुण मिले तबीबा। सौदे भवन में न पाइए, सोआत हबीबा। आत्म रोग कसो कहिए, जिन पीठ दई पर आत्मा। ये रोग क्यों ये ना मिटे,
जोलों देखे ना मुख ब्रह्मा सुहावी क्यों पाइए कई कारा कारा ठाके उपाये शास्त्र देखे सब सावदा तीन दुख दिए बताए सकीरी आते दुख प्यारो लग्यो अंदर देखो बिचारा सो दुख कैसे छोड़िए जसो पाइए पीऊ मनोहारा दुनि के सुख दिए मैं तीन को जो कोई चाहे सुखा जिनसे मेरा पीऊ मिले मैं चाहूं सोई दुखा दुख प्यारो है मुझको जसो ये पीऊ मिलाना क्या करूं मैं तीन सुख को आकर जीत जलाना बड़ी मत के जो धनी कहे होए गए जो आगे तीन भी धनी मिलन को दुख धनी पे मांगे जब बिछोआ धनी का तब दुख में धनी को बिलासा उन दुख के बिलास में पहुँचाए देता धनी आशा का करो तीन सुख को जिनसे वो ये निराशा ये जूता सुख है छाल का सो देता माया की फांसा दुख से पीऊं जी मिलसी सुखी न मिलिया को ये अपने धनी का मिलना सो दुख से होए दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ताते सुख को छोड़ के दुख ले सके स्वान ले रात दिन दुख लीजिए खाते पीते दुखा उठाते बैठते दुख चाहिए यूं प्यूं सो होए सनमुखा इन दुख से कोई जिना डरो इन दुख में प्यूं को सुखा जो चाहता है सुख को आकर तीन में दुखा दुख बिना न होए जागनी जो करे को तऊ पाए तनी जगाए जागही न तो दुख बिना क्यों ये न जगाए दुख खाना दुख पीवाना दुख हमारो आहारा दुनिया को दुख खाता है तो दुखते भागत संसारा दुखते बिरहा उपजे बिरहे प्रेम ईसा इसक प्रेम जब आया
तब नीचे मिलिए आकार। दुख शोभा दुख सिंगार दुखई को सावा साजा। दुख ले जाए तानी पे इन सुखते होता काजा। तो दुख सारों ने मांगिया बड़ी बुढ़ वालों ने जागा। दुख से अपने पीऊं का आवत बिरा बैरागा। दुख बस्तर दुख भूषण दुख ते निर्मल देहा। जो दुख प्यारो जीव को लागे तो उपदिशात स्नेहा। दुख दवा नल काटत और काटत सकल विकार। दुख काटत मूल माया को बड़े नहीं विस्तारा। दुख दसंधार भेदिया और दुख भेज रोम रोमा। यूं न कसी का दुख प्यारो लगे तो क्या करे चला बोमा। सुख माया को मूलाए सोचाए बड़ विस्तारा। तीन साधु सुखता जिया वास्ते अपने करतारा। बारीक बातें दुख की जो कड़ी लागे मिठासा। तो तू तो जात है सुखा हो तमाया को नासा। ये दुख बातें सोई जानाई जाको आए वो तो न खुश बोए। ये दुख जाने अरसा अंकुरी माया जीवन जाने को ये। जो माया मोते उपजे सो क्या जाने दुख के सुखा। जो माया को सुख जानई ताते हुए बेमुखा। कुरान पुराण में देखिया कई दुख की बधाई। साध बड़ो बड़ाई दुख की लड़ाई लड़ाई के गाई। मोल तोल न दुख को कोई नहीं न बराबर। जिन दुख ते धनी पाइए ताको मोला हो बे क्यों तारा। दुख तो मांगो मोला को मैं देखा दिला लाए। दुनिया सब भागी फिरे कोई न सके ऊंचाए। मैं तो चाया सुख को पर धनी की मुझे पर मेरा। ताते दुख फेरा लिया अब सुख लागत है जेरा। जो साहेब सन कुल हो भाई तो दुख आवे तीना। इन दुनिया में चाह करा दुख न लिया कीना। दुख देवे दीवानगी शन पदे में उड़ाए। ताके दुख कोई न ले वही सब सुख शान पचाए। शान वाले दुख के दुनिया में ढूंढा देखा। ब्रह्मांड यार है
सुख को। दुख दोस्त हुआ कोई एका, जहाँ को स्वाद लाग्यो कछु दुख को, सो सुख कबू न चाहे, वहाँ को सो दुख फेरा फेरा, हीरा दे चढ़ा चढ़ाए। श्री मामत कहे न दुख को, मोल न किया जाए, लाख बेर सिर दीजिए, तो भी सारा वरन आवे ताए, तो भी सारा वरन आवे ताए। ममत कहे न दुख को, मोल न किया जाए, लाख बेर सिर दीजिए, तो भी सारा वरन आवे ताए, तो भी सारा वरन आवे न ताए। चौपाई 34 प्रकरण 17 चौपाई 2 से 20। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 17 प्रकरण को हिंदी छाया। हे ब्रह्म प्रियाओं, आत्मा रोग बड़ा ही दारुण लगा हुआ है। इसके निवारण के लिए औषधि एवं वैद्य नहीं मिलते। यहाँ तक कि 14 लोगों की में उसका उपचार नहीं है। एकमात्र परमात्मा के हाथ में इसका उपचार है। आत्मा रोग किसको कहा जाए? यह आत्मा अपने मूल स्वरूप पर आत्मा से विमुख होकर संसार की ओर उन्मुख हुई है। यही तो आत्मा रोग है। यह रोग तब तक नहीं मिट सकता जब तक जागृत होकर पर ब्रह्म को सन्मुख न देखा जाए, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार न हो जाए। वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे? इसके लिए कई लोग उपाय करते करते थक गए। मैंने शास्त्रों का अध्ययन कर उनके सिद्धांतों पर भी विचार किया। तब ज्ञात हुआ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का मुख्य साधन दुख ही है। ब्रह्मात्माओं, इसलिए मुझे यह दुख अति प्यारी लगा है। तुम भी अंतर्दृष्टि द्वारा विचार करके देखो, ऐसे दुख को कैसे त्यागें जिससे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का लाड प्यार प्राप्त होता है। इसलिए मैंने माया के सभी सुख उन लोगों को बांट दिए हैं जो इन सुखों के इच्छुक हैं। जिन दुखों के द्वारा मुझे मेरे प्रियतम धन मिले हैं, वे सर्वदा उन्हीं दुखों की चाहना रखता हूँ। इसलिए मुझे वे ही दुख प्रिय लगते हैं जिनके द्वारा प्रियतम मिलन होता है। माया के झूठे सुखों को लेकर मैं क्या करूं, जिनके कारण अंत में चिंता और संताप की अग्नि में ही जलना पड़े। इसके पूर्व भी अनेक बुद्धिशाली संत महापुरुष हो चुके हैं। उन्होंने भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मिलन के लिए उनसे दुख भी मांगा है। जब धामधनी का वियोग होता है, उस वियोगजन्य दुख में धामधनी का निरंतर चिंतन होने के कारण उनके साथ के विलास का सा आनंद प्राप्त होता है। इस दुख के विलास में धामधनी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। उन सांसारिक झूठे सुख का क्या करना जिनसे अंत में निराश ही हाथ लगे। ये माया के सुख तो मात्र भ्रम है, अंत में ये माया के जाल में ही फंसा देते हैं। दुख के द्वारा प्रियतम से मिलन होता है। झूठे सुखों के द्वारा किसी को भी प्रियतम से मिलन नहीं हुआ है। इस प्रकार अपने धनी से मिलन तो दुखों से ही होता है। यह दुख महत्वपूर्ण पदार्थ है। समझदार व्यक्ति ही इसके महत्व को समझते हैं। इसीलिए वे संसार के झूठे सुखों का छोड़कर यथासंभव दुखों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। रात दिन खाते पीते उठते बैठते प्रियतम के विरह के दुख का ही अनुभव करो। ऐसा करते पर ही धामधनी के सम्मुख दर्शन का सुख प्राप्त होगा।
संसार के इन दुखों से कोई भी न डरे, क्योंकि इन दुखों को सहन करने पर ही धामधनी के अखंड सुख का अनुभव होगा। परंतु जो लोग संसार के मायावी सुखों की ही इच्छा रखते हैं, अंततः उन्हें दुख ही भोगने पड़ते हैं। करोड़ों यत्न करने पर भी दुख के बिना आत्मा जागृत नहीं हो सकती। धामधनी की कृपा से ही आत्मा जागृत हो सकते हैं, अन्यथा दुख सहन किए बिना अज्ञान रूपी निद्रा से जागृत नहीं हो सकते। हम परमात्माओं के लिए खाना पीना तथा हमारा संपूर्ण आहार ही दुख है। संसार के लोगों को यह दुख खाने लगता है, इसलिए पूरा संसार ही दुख से दूर भाग रहा है। दुख से विरह उत्पन्न होता है, विरह से प्रेम पैदा होता है। जब उत्कृष्ट प्रेम उदय होता है, तब उस अलौकिक प्रेम के द्वारा ही निश्चित रूप से धामधनी का मिलन होता है। दुख ही हमारी शोभा है, दुख ही हमारा श्रृंगार है। प्रिय मिलन की सारी सामग्रियां दुख की ही है, यही दुख धामधनी तक पहुंचाते हैं। सुख से तो बड़ा अनर्थ होता है। इसीलिए सभी बुद्धिमान संत महात्माओं ने ज्ञान द्वारा जागृत होकर प्रभु से दुख को ही मांगा है, क्योंकि इस दुख से ही प्रियतम धनी का विरह पैदा होता है और संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। साधकों के लिए दुख ही वस्त्र तथा आभूषण है। दुख से ही यह निर्मल बनती है। जब जीव को दुख प्यारा लगने लगेगा, तभी परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न होगा। दुख ही चिंता और संताप रूप दावानल को शांत कर काम क्रोध लोभ जैसे विकारों को नष्ट कर देता है। दुख ही माया की जड़ों को काट डालता है, जिससे उन विकारों का अधिक विस्तार नहीं हो सकता। इस दुख ने मेरे शरीर के 10 द्वारों को बीट कर मेरे रोम रोम को भी बीट डाला है। इसीलिए नख से लेकर शिखा तक मुझे दुख ही प्रिय लगता है। संसार के छल कपट आदि मुझे पर क्या प्रभाव डाल सकेगा। सांसारिक झूठे सुख ही माया की जड़ें हैं। इन झूठे सुखों को सहने से माया का विस्तार बढ़ता है। सुज्ञ साधकों ने अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए ऐसे सुखों का परित्याग किया है। सांसारिक दुखों की बातें बड़ी सूक्ष्म है। यदि इन दुखों की मिठास पाने लगे तो संसार के झूठे सुख प्राप्त करने का इच्छा स्वतः टूट जाएंगी और इस प्रकार माया का भी नाश हो जाएगा। दुखों की ये सूक्ष्म बातें वे ही समझ पाएंगे जिन्हें अखंड प्रेम धाम मूल वतन की सुगंध प्राप्त हुई है। इन दुखों की मिठास का आनंद प्रेम धाम के मूल संबंधी ब्रह्म सृष्टियां ही ले सकती हैं। माया के जीव इस रहस्य को समझ ही नहीं सकते। माया और मोह से उत्पन्न जीव इन दुखों से प्राप्त सुख कैसे जान पाएंगे। जिन्हें माया के झूठे सुख ही पसंद है, वे तो दुख से सर्वथा विमुख हो जाते हैं। पुराण आदि धर्म ग्रंथों को मैंने देखा है। उनमें वर्णित कथा नकों में भी दुख की ही महिमा है। साधु संतों ने भी भजन कीर्तन द्वारा दुखों की ही महिमा बड़ा चढ़ाकर गाई है। इसीलिए इन दुखों का कोई मूल्यांकन ही नहीं हो सकता। इनके समान कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं है। जिन दुखों के द्वारा पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इन दुखों का मूल्य कैसे आंका जा सकता है। मैंने विचार पूर्वक देखा कि दुख तो अमूल्य वस्तु है, किंतु संसार के सभी लोग इससे डर कर भागते हैं। कोई भी इसका पार नहीं पा सकता। मैंने भी उन सांसारिक सुखों की चाहना रखी थी, परंतु धामधनी की मुझ पर परम कृपा हुई, जिससे मैंने बारंबार दुखों को स्वीकारा है। अतः अब मुझे संसार के सुख विष तुल्य लगने लगे हैं। वस्तुतः धामधनी जिन पर प्रसन्न होता है, उन लोगों को ही दुख की प्राप्ति होती है।
अन्यथा इस संसार में अपनी इच्छा से तो किसी ने भी दुखों को नहीं स्वीकारा। दुख हमें धाम धनी के प्रति दीवाना बना देता है और सांसारिक सभी चतुराई को भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए संसार के लोग इस प्रकार के दुख नहीं चाहते। सबको संसार के सुख और चतुराई ही अच्छी लगती है। यदि संसार में ढूंढने निकले तो दुख को चाहने वाले बिरले ही मिलेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड के सभी लोग मायावी सुखों से मित्रता करते हैं। दुखों के साथ प्रेम करने वाले एकाध साधु महात्मा ही मिलेंगे। जिनसे दुखों का स्वाद चख लिया है वो कदापि माया के सुखों को नहीं चाहेगा। उनके हृदय में तो बारंबार वे दुख ही उभरते रहेंगे। इसीलिए महामती कहते हैं कि ऐसे दुखों का तो मूल्य आंका ही नहीं जा सकता। इनके बदले लाखों बार सिर देने पर भी इनकी समानता नहीं हो पाएंगी, इनकी समानता नहीं हो पाएंगी। चौपाई 34 प्रकरण 17 चौपाई 2 से 20। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री। मैं तो बिगड़ा बिसते बिछड़ा, बाबा मेरे दिगाओ मत कोई। बेर बेर बरजत हो रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। मैं लाज मत पात दैरे दुनि को, नीलज होए भय न्यारा। जोरा के कुल वेद मर जादा, सो जिन संग करो हमारा। लोक सकल दौड़त दुनिया को, सो मैं जान के खोई। मैं दारा घर जारा सते, सो लोक राकत घर रोई। देत दिखाई सो मैं चाहत नाई, जा रंग रात लोकाई। मैं सब देखत हो ये बरमन, सोइन सत कर पाई। मैं कौन दुनिया भाई बावरी, वो कहे बावरा मोई। अब एक मेरे के कौन पति दे, ये बहुत ज्योति क्यों होई। चित में चेतन अंतर्गत आपे, सकल मेरा समाई। अलक को गरया को कोई न लाके, जो ये बहुत करे चतुराई। सतगुरु संग में ये घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। मामत कह मैं या बिद बिगड़ा, तुम जिन बिगड़ो भाई। तुम जिन बिगड़ो भाई। सतगुरु संग में ये घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। श्री मामत कह मैं या बिद बिगड़ा, तुम जिन बिगड़ो भाई। तुम जिन बिगड़ो भाई। चौपाई 7 प्रकरण 18 चौपाई 2 से 27। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 18 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे सज्जनों, विश्व की दृष्टि में मैं बिगड़ चुका हूँ और संसार से अलग हो गया हूँ। इसलिए मेरे पास कोई मत आना। मैं बार बार मना करता हूँ, क्योंकि यदि मेरे पास आओगे तो तुम भी मेरी भांति बिगड़ जाओगे। मैंने श्रुति, लोक, लज्जा, मर्यादा, चतुराई आदि सब संसार के लोगों को सौंप दी हैं। मैं दीनदार और निर्लज्ज होकर संसार से निराला बन गया हूँ। जिन्हें कुटुंब की वैदिक कर्म कांडों की श्रुति मर्यादा रखनी हो, वो मेरी संगत न करें। सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए संसार के झूठे आकर्षणों के पीछे दौड़ते हैं। मैंने तो जानबूझकर ऐसे झूठे आकर्षण छोड़ दिए हैं। मैंने जिस घर को हंसते हंसते
जला डाला है। ऐसे झूठे घर को लोग सच्चा मनकर रो रो कर संभालते हुए हैं। बाहर से अच्छी दिखाई देने वाली वस्तु की चाहना मुझे नहीं है, किंतु संसार के लोग इन्हें बाह्य आकर्षण में निमग्न रहते हैं। मुझे तो ये सब आकर्षण मृगजल की भांति झूठे और भ्रम पैदा करने वाले दिखाई देते हैं, किंतु लोग इन्हें सत्य मानकर इनको ही प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मैं कहता हूँ कि दुनिया माया की ओर आकृष्ट होकर पागल हो गई है, किंतु वे कहते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ। मेरे एक के कहने पर कौन विश्वास करेगा, और अनेक लोग झूठे कैसे हो सकते हैं। सबके हृदय में चैतन्य रूप से परमात्मा विराजमान है, तथापि संसार के लोग चाहे कितनी ही चतुराई करे, उन्हें पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के मूल घर अखंड ब्रह्म धाम की जानकारी प्राप्त नहीं होती। महामती कहते हैं, सदगुरु संग प्राप्त कर मुझे इस घर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अखंड ब्रह्म धाम की प्राप्ति हुई और परमात्मा के दर्शन भी हुए। हे भाइयों, इस प्रकार मैं सांसारिक दृष्टि में बिगड़ा हुआ हूँ, किंतु तुम इस प्रकार मेरी भांति मत बिगड़ना। महामती कहते हैं, सदगुरु का संग प्राप्त कर मुझे इस घर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अखंड प्रेम धाम की प्राप्ति हुई और परमात्मा के दर्शन भी हुए। हे भाइयों, इस प्रकार मैं सांसारिक दृष्टि में बिगड़ा हुआ हूँ, किंतु तुम इस प्रकार मेरे भांति मत बिगड़ना, किंतु तुम इस प्रकार मेरी भांति मत बिगड़ना। चौपाई 7 प्रकरण 18 चौपाई 20 से 27। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री। तुम समझ के संगत की जोरे बाबा, मुझ जैसा दीवान न कोई, जाई सो लोक लाजा पावे, सो तो मोए बड़ाई। मैं तो बात करूं रे दीवानी, दुनिया तो स्यानी सुजाना। स्याने दीवाने संगा क्यों करावे, तुम मिलियो मोए पहचान। मैं त्रैलोकी आगे न कर देखी, दुनिया को सो सुखा। दुनिया को अमृत होए लागी, मोए लागत है बीसा। जब मैं मरम पायो मोजाल को, तब मैं भाग्या रोई। डर के उबट चलाओ बाते, बात बड़ी मैं खोई। आए निस डर आया मेरे आंग में, फिरा दिलड़ा बया दीवाना। भली बुरी कैसो मैं कछु ना देखो, भागवे को मैं श्याना। मैं छोड़े कुटुम्ब सगे सब छोड़े, छोड़ी मत स्वांग सरामा। लोक भेद मर जादा छोड़ी, भाग्या छोड़ सब धर्म। ये सूरे पाँव धारे क्यों पीछे, इनको तो लाजा लागे। देवे शीस सकल सुख खोवे, पर भाइयों को छोड़न भागे। ये मिला के मरद चले जो मई पता, जानू पड़ता अंबर पकड़सी। मोए असमाये दर नहीं किनसू, पर ये खिला किते दिन रहेसी। देखत काल पछाड़त पल में, तो भी आँख न खोले।
आप जैसा और कोई न देखे, मद चाके मुख बोले। इनमें से न त्या मैं निशंक कायर होए, फिर न देखा ब्रह्मांडा, सुन निरंजन छोड़ के न्यारा, जाए पड़ा पार अखंडा। अब तो कछुए न देखत मद में, पर ये मद है पल मात्रा। मामत जीवने को कयो न माने, सो पीछे करसी पछताप, सो पीछे करसी पछताप। अब तो कछुए न देखत मद में, पर ये मद है पल मात्र। श्री मामत जीवने को कयो न माने, सो पीछे करसी पछताप, सो पीछे करसी पछताप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 11 प्रकरण 19 चौपाई 2 से 38। श्री कीर्तन ग्रंथ को 19वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे साधुजन, तुम समझ बूझकर मेरा संग करना, क्योंकि संसार के सुखों को छोड़कर धाम धनी के प्रेम में दीवाना बनने वाला मेरे समान अन्य कोई नहीं है। लोग जिन कार्यों को परमात्मा के प्रति प्रेम करने में लज्जा का अनुभव करते हैं, मुझे उसी में बड़पन लगता है। मैं तो दीवाना परमात्मा के प्रेम में मस्तपन की बात करता हूँ, किंतु संसार के लोग तो सांसारिक सुखों को प्राप्त करने में चतुर है। जिससे चतुर लोग मेरे जैसे दीवाने का संग किस प्रकार कर सकेंगे। इसीलिए तुम मुझे पहचान कर ही मेरा संग करना। मैंने तो तीनों लोगों के सुख को अग्नि के समान संताप और दुख देने वाला समझा है, जबकि संसार के लोगों को वही सुखदायी लगते हैं। वस्तुतः जो सुख संसार के लोगों को अमृत तुल्य लगते हैं, वही मेरे लिए विष तुल्य हैं। मुझे जब से मोहजल भवसागर का रहस्य ज्ञात हुआ, तब से मैं रोते हुए इसे छोड़कर दूर भाग गया हूँ। मैं इस माया से डरकर संसार के लोगों से विपरीत विषम मार्ग, लोगों के लिए कठिन वस्तु, मेरे लिए सुगम अध्यात्म मार्ग पर चल पड़ा हूँ। मैंने बड़े मार्ग, जिस पर संसार के अधिकांश लोग चल रहे हैं, मैंने बड़े मार्ग को छोड़ दिया है। मेरे हृदय में दिन रात प्रतिपल माया का भय व्याप्त हो गया, जिससे मेरा मन माया से भागकर धामधनी के अखंड प्रेम का दीवाना बन गया। अब मेरी इस स्थिति को देखकर लोग मुझे खरा खोटा कुछ भी कहे, इसके मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। इस मायावी संसार से दूर भागने में ही मैं प्रवीण हो गया हूँ। मैंने कुटुंब, परिवार, सगे संबंधी सबको छोड़ दिया है तथा सांसारिक बुद्धि, सुख, चैन और लज्जा को भी छोड़ दिया है। श्रुति मर्यादाएं एवं वैदिक कर्म कांड को भी छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, सभी सांसारिक धर्मों को छोड़कर मैं भाग खड़ा हुआ। सांसारिक स्वार्थ स्थिति में मग्न तथा कथित शूरवीर अपने मार्ग से पीछे कैसे हट सकेंगे। उन्हें तो ये सब छोड़ने में लज्जा का अनुभव होता है। वे माया में फंसकर अपना मस्तक भी माया के कार्यों में ही समर्पित करते हैं और अखंड सुख को खो देते हैं, किंतु कुटुंब, परिवार को छोड़कर परमात्मा के ओर जाना नहीं चाहते। ऐसे तथाकथित शूरवीर अपना अपना समूह लेकर पृथ्वी पति की भांति इस प्रकार चलते हैं, मानो वे गिरते हुए आकाश को भी पकड़ लेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि वे लोग किसी से भी नहीं डरते, किंतु उनका यह परपंच कितने दिनों तक चलेगा। अपने देखते देखते ही काल सब लोगों को अपना ग्रास बना रहा है, तथापि उन लोगों की आंख नहीं खुलती। उनको तो अपने समकक्ष कोई दिखाई नहीं देता।
वो सदैव अहंकार के मद में चूर होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे स्वार्थी अज्ञानी लोगों के बीच में से मैं निसंकोच होकर उनकी दृष्टि में कायर बनकर ऐसे भाग निकाला कि फिर पीछे मुड़कर मैंने ब्रह्मांड की ओर देखा तक नहीं। इतना ही नहीं, सदगुरु की कृपा द्वारा शून्य निरंजन निराकार के पार का ज्ञान प्राप्त कर मैं उनसे अलग हुआ और अखंड अविनाशी परमात्मा के चरणों में पहुंच गया। संसार के ये लोग तो झूठे अभिमान में मस्त होकर सत्य या असत्य की ओर कुछ भी नहीं देखते, किंतु इन झूठे सुखों का मत तो पल मात्र का है। महामती कहते हैं, संसार के विरक्त होकर धामधनी के प्रेम में पागल बने हुए मेरे जैसे व्यक्ति की बात तो नहीं मानते हैं, वे बाद में अवश्य पछताएंगे। संसार के ये लोग तो झूठे अभिमान में मस्त होकर सत्य या असत्य की और कुछ भी नहीं देखते, किंतु इन झूठे सुखों का मत तो पल मात्र का है। महामती कहते हैं, संसार से विरक्त होकर धामधनी के प्रेम में पागल बने हुए मेरे जैसे व्यक्ति की बात जो नहीं मानते हैं, वे बाद में अवश्य पछताएंगे, वे बाद में अवश्य पछताएंगे। चौपाई 11 प्रकरण 19 चौपाई 2 से 38। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग आसावरी। साधो या जुग के बुदा, साधो या जुग के ये बुदा, साधो या जुग की ये बुदा। दुनिया मोह मद की छाकी चाली जात बेसुदा, साधो या जुग किए बुदा। दुनी दुनी पे चाहे दुनिया ताथे करामत ढूंढे, पीछे दो बराबर संगी तब दे सिचार मोड़े। साधु केरा कई करामाता ये दुनिया तीतारा से, छूती दृष्टि जो बांधी झूठ में, ताथे दिल न लगात क्यों ये सांसे। कौन मैं कहाँ को काते बिचारा, कौन बोमाए छाला। गुरु से ज्ञान कंथे पंथ पैड़े, गुरु से ज्ञान कथे पंथ पैड़े। पर ये तीन काऊ अकाला, या घर में या मन में रहे, पर का करे बिन सतगुर। तोलो मकसुदा क्यों कर होए, जोलो पाइए ना खंडगारा। सतगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और आपा। पार पुरुष जो पर खावे, श्री मामत तासों की दे मिलापा। सतगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और आपा। पार पुरुष जो पर खावे, ममत तासों की दे मिलापा, ममत तासों की दे मिलापा। चौपाई 6
प्रकरण 20 चौपाई 244। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कीर्तन ग्रंथ को 20 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे साधुजन, इस युग की बुद्धि ही ऐसी तुच्छ हो गई है कि लोग मोह और मद अभिमान में मस्त होकर बेशुद्ध बने हुए चले जाते हैं। संसार के लोग इस झूठी विश्व में सांसारिक झूठी वस्तु को ही प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वे चमत्कारी गुरुओं को ढूंढते हैं। फिर ऐसे गुरु और शिष्य दोनों एक जैसे ही हो जाएंगे और एक दूसरे को शिक्षा देते हुए दूसरों को अपने ओर मोड़ने लगेंगे। इसीलिए ये साधुजन महापुरुषों ने चमत्कार को कहर साधना मार्ग में भयंकर आपत्ति माना है, किंतु संसार के लोग उसके प्रति आकर्षित होकर उसी झूठे भ्रम में डूबे रहते हैं। लोगों की दृष्टि झूठे चमत्कारों के भ्रम में फंस गई है, इसलिए सत्य ज्ञान के प्रति उनका मन नहीं लगता। मैं कौन हूँ? मेरा मूल घर कहाँ है? मैं कहाँ से बिछुड़कर यहाँ आया हूँ और यह बुलवनी की भूमिका कौन सी है? विभिन्न संप्रदायों के ऐसे गुरु शिष्य दोनों ही के ज्ञान चर्चा करते हैं, किंतु इन मूल प्रश्नों का ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि उनमें नहीं होती। चाहे गृहस्थाश्रम बनकर घर में रहे अथवा सन्यासी बनकर वन में जाकर तप करें, परंतु सदगुरु के बिना वे सत्य मार्ग का दर्शन नहीं कर सकते। जब तक सदगुरु के द्वारा अखंड घर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मनुष्य जीवन का उद्देश्य कैसे पूर्ण हो सकता है? सदगुरु वही है जो मूल घर परम धाम की वास्तविकता ज्ञान दे एवं मोह माया तथा आत्मा का परिचय करवाकर क्षर अक्षर से परे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करा दे। महामत जी कहते हैं ऐसे सदगुरु से मिलाप करना चाहिए। चौपाई 6 प्रकरण 20 चौपाई 244। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पान का बीड़ा अथवा इलायची लवंग अर्पण करें। स्वरूप जुगल धनी बीड़ी तो सुंदर ली धीरे। आरोग्यार स्वरूप जुगल धनी बीड़ी तो सुंदर ली धीरे। कर सिंगार सिंहासन ऊपर सिंगार आरती की धीरे। कर सिंगार सिंहासन ऊपर सिंगार आरती की धीरे। आरोग्यार स्वरूप जुगल धनी बीड़ी तो सुंदर ली धीरे। वाला बीड़ी तो सुंदर ली धीरे। ब्रज बनिताओ गावे मोहन नामन मोहे रे। आज हमारे घर आनंद उछब दीप दिवाली सोहे रे। आरोग्यार स्वरूप जुगल धनी बीड़ी तो सुंदर ली धीरे। कर सिंगार सिंहासन ऊपर सिंगार आरती की धीरे। सिंगार आरती की धीरे।
बसियारे। आज रंगनी रेल वही मारो वालो जी मंदिर बसियारे। श्री इंद्रावती पति रूप जुगल पिया नवरंग नापियो रसियारे। आरोग्य स्वरूप जुगल धनी बीड़ी तो सुंदर ली धीरे। कर सिंगार सिंहासन ऊपर सिंगार आरती की धीरे वाला सिंगार आरती की धीरे वाला सिंगार आरती की धीरे वाला सिंगार आरती की धीरे। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच नौतनपुरी धाम की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की।